पाकिस्तानी तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। यार भारत ने मालदीव पर तगड़ा बैन ठोक कर दे दिया 440 वॉट का झटका पूरे मालदीव सदमे में। कौन सा बैन लगाया फजात? मुझे नहीं पता यार, आखिर भारत ने फिर दोबारा कौन सा बैन लगा दिया। मतलब भारत अब एक किस्म का पूरा रिश्ता खत्म कर रहा है मालदीव से, तो ये वॉच करते आखिर फिर कौन सा बैन लगाया तो कौन करते। दोस्तों काफी समय से भारत और ईरान के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हमने देखा है कि कैसे ईरानी ड्रोन ने भारत के शिप पर अटैक किया था। ईरान भारत से नाराज चल रहा था क्योंकि भारत ने इजराइल हमास युद्ध में इजराइल को सपोर्ट किया, जो कि ईरान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और ईरान के बीच ट्रेड में भारी गिरावट आई है। वहीं इसके पीछे और क्या कारण है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर है, जो हाल ही में सऊदी अरब के दौरे पर गई थी। सऊदी अरब जैसे देश में मक्का मदीना में स्मृति ईरानी बिना सर ढके साड़ी में नजर आई तो बवाल मच गया और पाकिस्तान बौखला गया। दुनिया भर से पाकिस्तान समेत कट्टरपंथी लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं इन लोगों को सऊदी अरब ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों भारत और ईरान के बीच एक्सपोर्ट में 44% की गिरावट देखने को मिली। साल 2022-23 में ईरान और भारत के बीच 2.33 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने ईरान को 1.66 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट वहीं 672 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। भारत ईरान को मेनली खाने पीने के आइटम एक्सपोर्ट करता है, जिसमें बासमती चावल मुख्य है। इसके अलावा भारत ईरान को फार्मा और केमिकल भी सप्लाई करता है। जहां एक तरफ ईरान के साथ भारत का एक्सपोर्ट 44% तक गिर गया, वहीं दूसरी ओर चीन ने ईरान को 8.5 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। दोस्तों ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज की एब्सेंस का पूरा फायदा उठा रहा है। जब से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, तब से ईरान ने भारत की जगह दूसरे देशों से अपना ट्रेड बढ़ा लिया। एग्जाम्पल के तौर पर ईरान ने श्रीलंका के साथ बार्टर एग्रीमेंट कर लिया। इसके अकॉर्डिंग दोनों देश एक दूसरे से जरूरत का सामान एक्सचेंज करते हैं। इस तरह की डील में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। वहीं ईरान के पास फॉरेन करेंसी में इंडियन रुपए खत्म हो चुके हैं और डॉलर्स में पेमेंट करने की ईरान की हालत नहीं है। इसीलिए ना चाहते हुए भी ईरान को दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करने पड़ रहे हैं। एक समय पर भारत ईरान को बासमती चावल एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पर था, लेकिन अब ईरान अपनी जरूरत पाकिस्तान के चावल से पूरा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ईरान लोकल करेंसी में लेन देन कर पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आसानी से दोनों देश एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। वहीं इसी का भरपूर फायदा चीन भी उठा रहा है। वह पाकिस्तान के बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहा है और चीन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान और ईरान तक अच्छा खासा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। यही वजह है कि चीन के साथ ईरान के ट्रेड में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। जब से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं, तब से भारत ने ईरान से तेल खरीदना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी ईरान तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ समय पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेरिका ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा देगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस का साथ दिया। इसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन नहीं हटाए। वहीं भारत के पास सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। एक रास्ता है भी तो वह ईरान का चाबहार पोर्ट है, लेकिन यहाँ से ट्रेड करना भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि अगर वह भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोल देगा तो भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से वह किसी भी कीमत पर भारत को अपना रास्ता यूज करने नहीं देगा। ऐसे में भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ईरान के ऊपर से यूएस सैंक्शन हटने का इंतजार करे। बहरहाल ईरान के साथ 44% की ट्रेड में गिरावट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि स्मृति ईरानी को लेकर है। स्मृति ईरानी 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के दौरे पर गई थी और उनके इस दौरे ने पूरी दुनिया की नजर अपनी ओर खींच ली। दरअसल सऊदी अरब में मक्का मदीना में स्मृति ईरानी बिना सर ढके साड़ी पहने और माथे पर बिंदी लगाकर नजर आई, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जहां कुछ लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान उनको ऐसे देखकर बुरी तरह से
से किलस गए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में महिलाओं की क्या स्थिति है। वहाँ बिना हिजाब के महिलाएं दिखाई नहीं देती और मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में जब स्मृति ईरानी साड़ी पहने नजर आई तो पाकिस्तान बौखला गया और स्मृति ईरानी के साथ साथ सऊदी अरब के खिलाफ भी अनाप शनाप कमेंट करने लगा, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान के कई मौलवी और कई लोगों ने सऊदी अरब के लिए कहा कि वह पैसों के पीछे भाग रहा है और उन्हें अपने बिजनेस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो वहीं इसका जवाब देते हुए सऊदी अरब की ओर से कहा, आप अंदाजा लगाओ इधर भूटान के लोगों ने सपोर्ट दिखाई है भारत को कि भाई जो भी चाइना के बारे में सोचेगा हम उसको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। फेंक दिया है वही ना भाई, कहते हैं भारत है भाई साहब। भारत ने कसम खाई हुई है कि भाई जो भूटान पे हमला करेगा वो समझो उसने भारत पे हमला किया। ये भारत ने खुद बात बोली थी। आप खुद अंदाजा लगाओ जब भारत ने ये बात बोली थी तो भूटान के लोग कैसे गद्दारी दिखा सकते, और आज उन्होंने भी साथ दिया। और दूसरी तरफ जो तगड़ा झटका मिला भाई भूटान को, सॉरी मालदीव को, फिल्म इंडस्ट्री ने तो फौरन बाइकआउट कर दिया है भाई। कोई फिल्म के लिए शूटिंग के लिए उधर जाए ही नहीं। वही ना और भाई, अपने जो लद्दाख वाली साइड जो जिधर मोदी जी गए उस साइड पे आके शूटिंग करें। लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया और जो हजार चीजें हैं हाँ। उनकी तरफ भाई साहब जाएं। लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई अब मालदीव आप लोगों ने नहीं जाना। मतलब कि अब यहाँ पर खड़े खड़े करोड़ों अरबों रुपए का भाई साहब इनको नुकसान हुआ है मालदीव। फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी है, करोड़ों अरबों की जाके शूटिंग उधर करते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, मालदीव को नुकसान ही हो गया तो क्या होगा? अपने पाँव पे खुद को लाड़ी वही ना। लेकिन अब भारत इस टाइम ऐसे एक्शन में जो मालदीव के साथ भारत का रिलेशन है, भारत इस टाइम उसको खत्म कर रहा है और मालदीव को घुटनों के नीचे गिरा रहा है। अब मालदीव तो उधर पहुंचा हुआ, वो भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि मैं इंडिया आना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी ने उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल किया। और इस टाइम वो चाइना तो गया हुआ है। क्या चाइना ने बात की भारत पे कि भारत ने ये गलत किया, भारत ने ये कर दिया तो वो कर दिया? चाइना से तो एक बयान भी नहीं आया। वही ना, क्योंकि चाइना को पता है भाई एक बयान गलत दे दिया हम गए। वाह, ये बात तो है। लेकिन उधर से देखो भारत की तरफ से भारत का हर एक इंडस्ट्री आज उसका बाइकआउट मार रही है। फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है लाला, या जाके शूटिंग ही उधर करते हैं। अगर ये इंडिया में होता है तो वो तो गया। वही ना, उन्होंने फुल बाइकआउट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि भाई ना जाओ, अब उधर जाना नहीं है। हाँ, फिर नुकसान है ना, वो तो बैठ गया। वही वो ना, चलता है टूरिस्ट में। 2.25 लाख भारतीयों ने फौरन टिकट कैंसिल कर दिए। उनका जो इरादे थे वो कैंसिल कर दिए। तो सोचो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान, मिलियंस ऑफ डॉलर। यार ये कैसा उधर का सदर है, सोचता कुछ देखो ना, तभी तो चाइना के पास भागा हुआ है, तभी तो चाइना के पास भाग कर गया। और भाई साहब इस टाइम बचाओ, भारत से वो मदद मांग रहे हैं कि भाई भारतीयों मैं आपके देश में आना चाहता हूं। लेकिन मोदी जी ने कहा भाई साहब जो भारत और मोदी के बारे में गलत बोलेगा वो इंडिया के अंदर नहीं आएगा। ये बात तो है। वजह चाइना की मिन्नतें कर रही, समाधें कर रही, पर इंडिया ने एक बयान भी नहीं दिया इंडिया के बारे में। वो जानता है कि अगर इंडिया ने बाइकआउट कर दिया तो हमारा क्या बनेगा। वही ना, ये चीज। और उधर से जो भूटान की तरफ से और भूटान के लोगों ने किया, यकीन मानो वो ऐसी चीज थी कि भाई इंडिया की यहाँ पर पावर पता लगती है कि भाई इंडिया के लिए उस देश के लोग जान देने को तैयार है। उनको पता है कि भारत हमारा ख्याल रखता है। तो आज हम पे जब बात आई है तो हम कैसे वो चाइना वाले को क्या पिन के मारा है, साइड पे उड़ा के मारा है। दो तिहाई अक्सरियत हासिल करनी है जो इंडिया का दोस्त है। वही ना, इतनी गंदी हार दी है भाई भूटान के लोगों ने भारत के लिए। चाइना को भाई साहब मुंह तोड़ जवाब है कि भारत से पंगा मत लेना नहीं तो मिट्टी में मिल। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म कर